तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे देवी भागवत महापुराण के आधार पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद रासक्रीड़ा हो जाने पर श्रमित हो जाने के कारण अथवा श्री कृष्ण के अक्षय तेज से उस देवी के शरीर से दिव्य प्रश्वेद वह चला। उस समय जो श्रमजल था वह समस्त विश्व गोलक बन गया, निश्वास वायु रूप में परिणत हो गया, जिसके आश्रय से सारा जगत वर्तमान है। संसार में जितने सजीव प्राणी हैं उन सबके भीतर इस वायु का निवास है। फिर वायु मूर्तिमान हो गया, उसके वामांग से प्राणों के समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गई। उसके 5 पुत्र हुए जो प्राणियों के शरीर में रहकर पंच प्राण कहलाते हैं। उनके नाम हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। यों 5 वायु और उसके पुत्र 5 प्राण हुए। पसीने के रूप में जो जल बहा था वही जल के अधिष्ठाता देव वरुण हो गए। वरुण के बाएं अंग से उनकी पत्नी प्रकट हो गई। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर तक ब्रह्म तेज से उसका शरीर दैदीप्यमान बना रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उससे प्यार करते थे। वह सदा उनके साथ रहती थी। श्री कृष्ण का वक्ष स्थल ही उसका स्थान था। 100 मनवंतर समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक सुवर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया, जिसमें विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी। किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलक के अथाह जल में छोड़ दिया। इसने बच्चे को त्याग दिया। यह देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरे कोपशीले, तूने यह जो बच्चे का त्याग कर दिया है यह बड़ा घृणित कर्म है। इसके फलस्वरूप तुम आज से संतानहीन हो जा। यह बिल्कुल निश्चित है। यही नहीं किंतु तेरे अंश से जो दिव्य स्त्रियां होंगी वे सभी तेरे समान ही नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी संतान का मुख नहीं देख सकेंगी। इतने में उस देवी की जीभ के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। उसके शरीर का वर्ण शुक्ल था। वह श्वेत वर्ण का ही वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके दोनों हाथ वीणा और पुस्तक से सुशोभित थे। संपूर्ण शास्त्रों की वह अधिष्ठात्री देवी रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। तदनंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी 2 रूपों में प्रकट हुई। आधे वाम अंग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का। उसी समय श्री कृष्ण भी 2 रूप हो गए। आधे दाहिने अंग से स्वयं 2 भुज विराजमान रहे और बाएं अंग से 4 भुज वाले विष्णु का आविर्भाव हो गया। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। माननी राधे यहाँ रहेगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की। फिर तो जगत की व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ वैकुंठ पधारे। मूल प्रकृति रूपा राधा के अंश से प्रकट होने के कारण वे देवियां भी संतान प्रसव करने में असमर्थ रहीं। फिर नारायण के अंग से 4 भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्री हरि के समान थे। लक्ष्मी के अंग से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई। मुनिवर नारद इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों से असंख्य गोप प्रकट हो गए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल आगे वेदव्यास जी भगवान देवी भागवत महापुराण के आधार पर कह रहे हैं। और पराक्रम में वे सभी कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। प्राण के समान प्रेम भाजन उन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसे ही श्री राधा के रोमकूपों से बहुत सी गोप कन्याएं निकल आईं। वे सभी राधा के समान ही जान पड़ती थी। उन मधुर भाषणी कन्याओं को
राधा ने अपनी दासी बना लिया। वे रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। उनका नया तारुण्य सदा बना रहता था। परम पुरुष के शाप से अनपत्र दोष तो उनका चिर साथी बन ही गया था। विप्र, इतने में श्री कृष्ण की उपासना करने वाली देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। वे दुर्गा सनातनी एवं भगवान विष्णु की माया हैं। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्ति स्वरूपिणी कहा जाता है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। संपूर्ण देवियां इन्हीं से प्रकट होती हैं। अतएव इन ईश्वर को मूल प्रकृति कहते हैं। इनमें कोई भी अंश अधूरा नहीं है। इन तेजा स्वरूपिणी देवी में तीनों गुण विद्यमान हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान इनका वर्ण है। ये ऐसी प्रतिभा वाली हैं मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हों। इनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छाई रहती है। ये हजारों भुजाओं से सुशोभित है। अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों को हाथ में लिए रहती हैं। इनके 3 नेत्र हैं। वे विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं। रत्न निर्मित भूषण इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण स्त्रियां इनके अंश की कला से उत्पन्न हैं। इनकी माया जगत के समान प्राणियों की को मोहित करने में समर्थ है। ग्रस्तकामी पुरुषों को ये संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। विष्णु के उपासकों के लिए वे भगवती वैष्णवी हैं। मुमुक्षु जनों को मुक्ति प्रदान करना और सुख चाहने वालों को सुखी बनाना इनका स्वभाव है। स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी और गृहस्थों के घर गृह लक्ष्मी के रूप में वे विराजती हैं। तपस्वियों के पास तपस्या रूप से, राजाओं के यहाँ श्री रूप से, अग्नि में दाहिका रूप से, सूर्य में प्रभा रूप से तथा चंद्रमा एवं कमल में शोभा रूप से इन्हीं की शक्ति शोभा पा रही है। सर्वशक्ति स्वरूपा ये देवी परमात्मा श्री कृष्ण के पास विराजमान रहती है। इनका सहयोग पाकर आत्मा में कुछ करने की योग्यता प्राप्त होती है। इन्हीं से जगत शक्तिमान माना जाता है। इनके बिना प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान है। नारद, ये सनातनी देवी संसार रूपी वृक्ष के लिए बीज स्वरूपा है। स्थिति, बुद्धि, फल, क्षुधा, पिपासा, दया, निद्रा, तंद्रा, क्षमा, मति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति और कांति आदि सभी इन दुर्गा के ही रूप है। आगे वेदव्यासी भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं, ये देवी सर्वेश श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हें एक रत्नमय सिंहासन प्रदान किया। महामुने, इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहाँ पधारे। विष्णु के नाभि कमल से निकलकर उनका पधारना हुआ था। ज्ञानियों में श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान ब्रह्मा अपने हाथ में कमंडल लिए हुए थे। ब्रह्म तेज से उनका शरीर दैदीप्यमान हो रहा था। अपने चारों मुखों से वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय सैकड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभावशाली उनकी परम सुंदरी शक्ति चिन्मय वस्त्र एवं रत्न निर्मित भूषणों से अलंकृत होकर सर्व कारण श्री कृष्ण की स्तुति करके पतिदेव के साथ श्री कृष्ण के सामने रत्नमय सिंहासन पर प्रसन्नतापूर्वक बैठ गईं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के 2 रूप हो गए। उनका आधा बायां और महादेव के रूप में परिपात हो गया। दक्षिण अंग से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति अंग से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मणि हो। 1 अरब सूर्य के समान वे चमक रहे थे। भुजाएं पट्टिस और त्रिशूल से सुशोभित थी। वे बागंबर पहने हुए थे। तपाए हुए सुवर्ण के सदस्य उनके वर्ण की आभा थी। सिर पर जटाओं का भार छवि बढ़ा रहा था। वे शरीर में भस्म लगाए हुए थे। मस्तक पर चंद्रमा की शोभा हो रही थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। नीले कंठ से शोभा पाने वाले वे शंकर दिगंबर वेश में थे। सर्पों ने भूषण बनाकर उन्हें भूषित कर रखा था। उनके दाहिने हाथ में रत्नों की बनी हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी। वे अपने 5 मुखों से ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर है। वे कारण संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु हैं। अतएव उन्हें मृत्युंजय भी कहा जाता है। महाभाग शंकर इनकी स्तुति करके सामने रखे हुए रत्नमय सुरम्य सिंहासन पर विराज गए।